का जो कौशल है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, व्यक्ति को क्या नीड्स है, सेंटिमेंट है, इमोशंस है, एक्शन रिएक्शंस है, डिसीजन है, ये सब चीजें जो है उसको समझना जरूरी है। ह्यूमन स्किल में क्या क्या आता है? ह्यूमन स्किल में जो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होगा? रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। मतलब क्या होगा? लीडर को समझना पड़ेगा कि उसका फॉलोअर जो है, उसको जो फॉलो करता है, उसका राइट्स, बिलीव, सेंटिमेंट, ये सभी समझना जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है? उसको ऑब्जेक्टिविटी। लीडर को जो है जब भी सबॉर्डिनेट को जब वो ट्रीट करता है फेयरली, सबॉर्डिनेट को फेयरली ट्रीट करना है। और बायस एंड प्रेजुडिस मतलब ऐसा ये मतलब ये सही है, ये गलत है, तो ये इमोशनली इन्वॉल्व, यानी अपना जो सबॉर्डिनेट के साथ इमोशनली, यानी भावनात्मक रूप से जो है अपना जो सबॉर्डिनेट के साथ उसको क्या नहीं होना चाहिए? इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और उसको और क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल्य, मराठी में संप्रेषण कौशल्य। लीडर को क्या होना चाहिए कि एक परसुएशन स्किल, और साथ में क्या होगा कि समझाने का, लोगों को समझाने का जो स्किल है, कन्विंसिंग स्किल है, ये जो है एक लीडर को चाहिए। और एक लीडर को कौन सा स्किल चाहिए ह्यूमन स्किल के अंतर्गत? टीचिंग स्किल। मतलब क्या है? वो पढ़ा पाए, पर्टिकुलर टास्क के बारे में पढ़ा पाए। नेक्स्ट जो है सोशल स्किल। सोशल स्किल में क्या आएगा? लीडर एक क्या है, लीडर को सोशल स्किल की जरूरत पड़ता है ताकि अपना जो सबॉर्डिनेट है उसको समझना, एंड उनका एबिलिटी क्या है उसका आइडेंटिफाई करना, देन जो कॉन्फिडेंस एंड लॉयलिटी जो है वो होना चाहिए। ये क्या है? एक लीडर में होना चाहिए। देखिए ह्यूमन स्किल में क्या होगा? एम्पैथी आना, एम्पैथी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, टीचिंग स्किल होना चाहिए, सोशल स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल जो है, कंसेप्चुअल म्हणजे काय? बताइए, कंसेप्चुअल मतलब क्या है? कंसेप्ट, जो विषय है, विषय के बारे में माहिती होना। और साथ क्या है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, उसके आधार पर क्या है उसको काम करना पड़ता है। तो इसलिए एक लीडर को क्या होना चाहिए? एक कंसेप्चुअल स्किल जो है होना चाहिए। जैसे जैसे चेंजेस होगा उसके आधार पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को क्या होना चाहिए? अच्छा लाने के लिए एक कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल मतलब क्या होगा यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, यानी संगठन व्यवहार को समझना जरूरी है। और क्या चाहिए? उसका कॉम्पिटिटर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटर कौन है। और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लीडर को फाइनेंशियल स्टेटस, अभी आपका डीसीसी बैंक है, ओके, अभी आपका लीडर कौन है? अभी अगर हम लोग ये देंगे तो आपका सीईओ साहब लीडर है। तो सीईओ साहब को क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कौन कौन सा चीजें जो है वहां पे आप कर रहे हो, और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन क्या करना है हमारा, जो है डिपॉजिट और लोनिंग और अपना प्रॉफिट, अदर देन लोनिंग हमारे इधर, और अलाइड एक्टिविटी के द्वारा हमारा जो प्रॉफिट हम क्या कमा रहे हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे, या अलग अलग जो है जस्ट क्रॉप लोन नहीं है, और भी अदर टाइप ऑफ लोनिंग में क्या कर रहे हो आप? अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो। तो इसलिए एक लीडर को क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल मतलब क्या है? प्रोसीजर्स है, जो भी काम वो कर रहे हैं वो कौन सा जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है, इसमें स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल है, मतलब विश्लेषणात्मक कौशल होना चाहिए, और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ये क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में आता है। और एक है पर्सनल स्किल। लीडर को क्या होना चाहिए? ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल के अलावा पर्सनल स्किल की जरूरत पड़ता है। पर्सनल स्किल में क्या होगा? इंटेलिजेंस, होशियार होना, इमोशनल मैच्योरिटी, यानी भावनात्मक को क्या है? अपना मैच्योरिटी होना चाहिए। इमीडिएटली
देखिए एक लीडर आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करोगे, ये कब आएगा, रिएक्ट करोगे तो यू आर नॉट अ गुड लीडर। इमोशनल मैच्योरिटी होना जरूरी है। पर्सनल मोटिवेशन, इंटीग्रिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, ये सभी जो चीजें हैं यहाँ होना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे थियरीज ऑफ लीडरशिप। ये कल के क्लास में अभी तक जो बोला था वो मैंने कवर किया था, आज कंटिन्यू कर रही हूँ थियरीज ऑफ लीडरशिप। डिफरेंट अथॉरिटीज एंड रिसर्चर जो है लीडरशिप का जो है अलग अलग रूप से उन्होंने देखा है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कुछ एज अ सिचुएशनल लीडर करके, और कुछ बोलते हैं कि बिहेवियरल साइंटिस्ट बोलते हैं कि लीडरशिप जो है कैसा होता है, यानी थियरी क्या बोलता है, लीडर इफेक्टिव हैव अ रिजल्ट, थियरी लीडरशिप है इंपॉर्टेंट। थियरी जो है कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, राइट, एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ लीडरशिप, एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ लीडरशिप अगर आपको पूछा जाएगा। और देखिए कैसे आएगा, हु इज द लीडर, कौन है लीडर, लीडरची डेफिनेशन दिया, या ये हो सकता है आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि स्किल्स रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन सा कौशल्य जो है लीडर को रिक्वायर चाहिए, या एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ लीडरशिप। अगर आपको एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ लीडरशिप बोला जाएगा तो ये 5 थियरी आपको लिखना पड़ेगा। एक है ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप, दूसरा जो है बिहेवियरल थियरी ऑफ लीडरशिप, तीसरा जो है मैनेजमेंट ग्रिड और लीडरशिप, then situational theory of leadership and great man theory of leadership। बहुत इंटरेस्टिंग है एक एक, और एक है पाथ गोल थियरी एंड पार्टिसिपेशन थियरी लीडरशिप। एक एक थियरी इतना इंटरेस्टिंग है ना। देखिए थियरी में क्या बोलते हैं, मैम आवाज नहीं आ रहा। ओके अभी आए। आई है ना, ओके ठीक है, बंद हो गया लगता है वो। ओके फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। थियरीज ऑफ लीडरशिप में ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप, behavioral theory of leadership, management grid of the leadership, then situational theory of leadership, great man theory of leadership, path goal theory, participation theory of leadership है। अभी ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप में कैसा रहेगा इफेक्टिव, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पर्सनल ट्रेट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए क्या यहाँ पे क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप को ये किया है चार्ल्स बर्ड करके, उन्होंने ये थियरी है, इन्होंने 20 लिस्ट ट्रेड, 20 लिस्ट जो है उन्होंने दिया है, बहुत सारा सर्वेस वगैरह किया था, उसमें उन्होंने क्या किया है, उस ट्रेड में उन्होंने जो है ट्रेड थियरी में वो बोलते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर सक्सेसफुल लीडर्स। क्या क्या है इस थियरी के हिसाब से, कौन सा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है जो अच्छा लीडरशिप बन सकता है। एक है गुड पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी होना जरूरी है, मतलब मैच्योर्ड है। देन गुड पर्सनालिटी में क्या हुआ, दिखने में जाइए मैच्योरिटी आएगा, तो ये गुड पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है बोलते हैं। सेकंड जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी इंटेलेक्चुअल मतलब उसका बुद्धि जो है हाई लेवल ऑफ बुद्धि होना चाहिए। सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेगा, सिचुएशन को कैसे एक्यूरेटली वो एनालाइज करते हुए डिसीजन लेगा, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जरूरत है। और क्या चाहिए उसको, इनिशिएटिव, ट्रेड थियरी के हिसाब से गुड पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या है, प्रॉपर टाइम में जो है डिसीजन लेने में इनिशिएशन लेना भी जरूरी है, मतलब वहां पे प्रारंभिक करना जो है बहुत है। देन इमेजिनेशन, मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में इमेजिनेशन करना भी क्या है कि 5 साल के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेवलपमेंट हो सकता है, हम कहाँ रह सकते हैं,
तो वो इमेजिनेशन में करना बहुत ही जरूरी है। तो एक लीडर को क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन होना जरूरी है। देन मेच्योरिटी, देखिए मैं यहाँ पे इमेजिनेशन के बारे में डॉक्टर वर्गीस वी कुरियन का यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगी। मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी थी तब उस वक्त एक डीडीआर के साथ मेरा ऐसे ही बातचीत चल रहा था। उस वक्त उन्होंने बोला कि जब प्राइमरी स्टेज में अमूल था तो उस वक्त कुरियन साहब बहुत सारा इमेजिनेशन, मतलब वो बोलते थे ये हम अमूल मतलब ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा इमेजिनेशन करते थे। लोगों को लग रहा था कि क्या ये मतलब उस वक्त का मैं बोल रही हूँ, क्या ये हो सकता है क्या, वेदर इट इज अ पॉसिबल, मतलब ये होने का चांसेस है क्या। बट उन्होंने करके दिखाया। मतलब एक लीडर को इमेजिनेशन होना जरूरी है। देन मैच्योरिटी, इमोशनली मैच्योरिटी। कुकर जैसा, जैसे कुकर बर्स्ट होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, अपना टेम्परमेंट को बैलेंस करना चाहिए। सबऑर्डिनेट स्टाफ, अरे ये मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। जब आप एक लीडर है तो क्या होगा, लीडर को सबको संभाल के लेके जाना पड़ता है। ये व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, उसका मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता है, उसको क्या है मुझे उसके साथ बात नहीं करना है। लीडर जब आप बनते हो तो सबको साथ में लेके जाना है। और मेच्योरिटी मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है बहुत जरूरी है। और मेच्योरिटी में कैसा होगा, फ्रस्ट्रेशन का टॉलरेंस भी यहाँ पे होना चाहिए। और एक क्या चाहिए ट्रेट है तेरी के हिसाब से, डिजायर टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपका जवाबदारी दिया जाएगा एक लीडर करके, तो जवाबदारी को एक्सेप्ट करना है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जरूरी है यहाँ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडर को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि अपना सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे। फ्लेक्सिबिलिटी, वेरियस व्यू पॉइंट, अपना डिसीजन ऐसा नहीं है रिजिड होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको सुनना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ओपन माइंड, और जो भी नया आइडिया आता है उसको एक्सेप्ट करना है। फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, गुड लीडर क्या है, फेयर, फेयर मतलब सबको एक समान रूप से देखना है। ऑनेस्टी, जस्टिस, इंटेग्रिटी, ये सभी जो है गुड लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, गुड लीडर कंसिडरेट, मतलब इस सक्सेस लार्जली डिपेंड अपॉन कैसा होगा कि अपना फॉलोअर के साथ रहता है। तो देखिए ट्रेड थियरी का जो बनाया कौन है, ट्रेड थियरी का जो है चार्ल्स बर्ड करके बनाया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ट्रेड थियरी के बारे में बताया है। इनका ट्रेड थियरी कैसा होता, बहुत सारा सर्वे किया, सर्वे करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स, उन्होंने सक्सेसफुल लीडर का पॉइंट उन्होंने डाला कि एक पर्सनल फैक्टर है या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण क्या होता है एक लीडर सक्सेस हो सकता है। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताया, एक है गुड पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होना चाहिए, इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, मैच्योरिटी, डिजायर टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिडरेट, ये सभी चीजें वहां होना जरूरी है। अभी देखिए इसका लिमिटेशन क्या था, देखिए लीडरशिप इनबॉर्न क्वालिटी है करके सोचा जाता है, बट ऐसा नहीं है। क्या होगा, इनबॉर्न क्वालिटी यानी बाय बर्थ लीडरशिप आता है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप का क्या होगा, ये ट्रेड थियरी में होता है बाय बर्थ जो है ये क्वालिटी आता है करके, बट ऐसा नहीं है। इसका लिमिटेशन कैसा था कि यहाँ पे बोला जाता है थ्रू ट्रेनिंग ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। सक्सेसफुल कैसे होगा, सक्सेसफुल इन सम अकॉर्डिंग टू ट्रेड थियरी, सक्सेसफुल जो है क्या होगा, मतलब ट्रेड थियरी में सक्सेसफुल लीडर एक सक्सेस होता है, बट कभी कभी क्या होता है डिपेंड अपॉन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में वो क्या होगा सक्सेस हो सकता है, कुछ सिचुएशन में नहीं हो सकता है। और ये थियरी जो है फेल हो गया, मेंशन ट्रेड नेसेसरी मेंटेन द मेजरमेंट, यहाँ पे नहीं है मेजरमेंट या जो लीडर बनता है कि मतलब सक्सेस ऑफ द मेजरमेंट यहाँ पे नहीं रहता है। अभी हम बात करेंगे सेकंड थियरी, बिहेवियरल थियरी ऑफ लीडरशिप। ये अकॉर्डिंग टू दिस थियरी पर्टिकुलर बिहेवियर
पर्टिकुलर बिहेवियर जो है तो क्या होगा, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन के बारे में बोलता है। एक गुड लीडर कैसे रहेगा, जो ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल एंड टेक्निकल स्किल जो है उसको लेते हुए वो अपना बिहेवियर अपना सबॉर्डिनेट के ऊपर कैसे ये करता है वो है। बट ये क्या होगा कि ये कहाँ से मतलब बिहेवियर पैटर्न के आधार पर ये आ गया है। और इस थियरी को जो है कौन ये किया है, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्चर ने, जैसे एडविन फेलिशमैन, बहुत सारा जो है सर्वे किया था और उसका रिसर्च के आधार पर उन्होंने क्या किया कि बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय लीडर करके उन्होंने बताया कौन कौन सा जो है बिहेवियर है एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। एंड क्या होगा, बेस्ट लीडरशिप स्टाइल क्या है, इसके बारे में ये किया। उन्होंने क्या किया था, जो एडविन फेल्शमैन, उन्होंने क्वेश्चनर बनाया था लीडरशिप स्टाइल के बारे में। क्वेश्चन कैसा था, एक लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर करके लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर किया था ताकि अपना लीडर के बारे में सबऑर्डिनेट से पूछे। और दूसरा जो है लीडर ओपिनियन क्वेश्चनर, लीडर ओपिनियन क्वेश्चनर। देखिए पहला जो था लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर, किसको, उसका जो सबऑर्डिनेट है उनको दिया था। सेकंड जो क्वेश्चनर दिया था द लीडर ओपिनियन क्वेश्चनर, मतलब जो लीडर रहेगा उसका स्टाइल के बारे में खुद सब्सक्रिप्शन खुद वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि क्या है। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, टू इंपॉर्टेंट लीडरशिप बिहेवियर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड कंसिडरेशन बिहेवियर करके। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या है, ये बिहेवियर ऐसा है कि यहाँ पे जो भी फॉलोअर है, लीडर क्या करेगा, लीडर एंड फॉलोअर को पता रहता है क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टास्क को कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सभी जो है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर। कंसिडरेशन बिहेवियर, फॉलोअर जो है फ्रेंडली एंड सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट को देते हुए म्यूचुअल ट्रस्ट में क्या होगा, वो जो काम है काम को पूरा करना है। तो ये दोनों बिहेवियर जो है एज एन इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर लीडर जो है स्कोर जो किया गया जाएगा, कुछ हाई स्कोर है कुछ लो स्कोर भी होने का चांसेस है। तो बहुत सारा ये लोगों ने रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया कि कौन सा चीज जो है, जैसे स्टाइल एम्प्लॉय जो सेंटर्ड स्टाइल है क्या, टास्क सेंटर्ड इन्फ्लुएंस्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन है क्या, तो इन्होंने बात किया। टास्क सेंटर्ड बिहेवियर क्या है, टास्क सेंटर्ड बिहेवियर कैसा रहेगा, केवल वर्क के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे क्या है आपको ये काम करना है, काम पूरा करके आपको देना है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे लीडर का काम क्या है, वो वर्क को मतलब जो काम है उस काम के बारे में बोलेगा, वर्क प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेगा, और उसका डीपली इंटरेस्ट कहाँ रहता है, उसका परफॉर्मेंस, मतलब उस वर्क को कंप्लीट करना उसी पे है। वर्क सेंटर्ड बिहेवियर में क्या होगा, यहाँ पे बहुत ग्रुप को बुला के एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन रहेगा। और जैसे मैंने बताया था ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बोला था, मतलब आपस में बात करके और अलग अलग डिसीजन लेके क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय को देखिए पहला क्या होता है, टास्क सेंटर्ड। टास्क सेंटर्ड मतलब उसका काम को पूरा करना है, काम के बारे में सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा कि आज एम्प्लॉय बीमार है इसलिए वो काम नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हें 8 घंटा काम करना है तो काम ही करना पड़ेगा, ऐसा ये नहीं सोचेगा कि वहां पे कि उसका हेल्थ वगैरह सोचता नहीं है। बट एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर में कैसा रहेगा, एम्प्लॉय का वेलबींग के बारे में वो सोचता है, टास्क का परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब अगर वो बीमार है तो आप आधे घंटे लिए बैठिए, बाद में काम करो बोलेगा। बट टास्क सेंटर में क्या है, उसको वो बिहेवियर, वो लीडर क्या करेगा कि वो कुछ भी सोचेगा नहीं कि आज आए हैं तो पूरा काम करके जाना है। तो ये लीडर जो है क्या होगा,
एक मिशिगन यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि एक स्टडी किया गया था, एम्प्लॉय सेंटर्ड जो लीडर्स है, जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाते हैं, एम्प्लॉय सेंटर्ड जो रहेंगे लीडर्स, वो क्या है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाते हैं, और जो प्रोडक्शन सेंटर्ड रहेंगे तो लोअर प्रोडक्टिविटी लाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, टास्क सेंटर्ड लीडर बिहेवियर, टास्क सेंटर लीडर बिहेवियर में मिशिगन यूनिवर्सिटी में क्या किया था, स्टडी किया गया था। इसमें क्या है, मतलब आपको क्या है, काम दिया गया है, काम को पूरा करना है, वहां पे ह्यूमन अप्रोच नहीं है, एम्प्लॉय का इमोशनल मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे मशीन जैसा काम करना है। एम्प्लॉय सेंटर्ड में क्या होगा, अरे आज नहीं होता है, थोड़ा सा हेडेक है, मैं 10 मिनट के लिए एक चाय पी के आऊंगा, बाद में मैं करूंगा, तो बोले तो लीडर बोलेगा हाँ आप कर लो करके। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में क्या हो गया कि जो एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर का जो लीडर था, वहां पे हाई प्रोडक्टिविटी था, जहां पे प्रोडक्टिविटी यानी अपना टास्क सेंटर्ड ये था, उसमें उस लीडरशिप क्वालिटी में लो प्रोडक्टिविटी जो है पाया गया है, ऐसा एक स्टडी किया गया था। थर्ड लीडरशिप जो है, द मैनेजरियल ग्रेड, इसको कौन इसका जो लीडरशिप के बारे में ये डिजाइन कौन किया है, रॉबर्ट आर बाल्के करके एंड जानेस मोलिटन करके। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने क्या किया था, दो बेसिक लीडर बिहेवियर के बारे में बताया था, दो बेसिक लीडर बिहेवियर के बारे में। क्या है, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मतलब जो एम्प्लॉय का कंसर्न और साथ में प्रोडक्शन का कंसर्न, जो भी ओहियो स्टेट एंड मिशिगन स्टेट का स्टडी है ये। मैनेजरल ग्रिड कैटेगरीज में पीपल कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मतलब लोगों को भी मतलब समझना प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, और ईच टाइप जो है यहाँ पे ये किया जाता है। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्वांटम्स है। देखिए, मैनेजर जो रहेगा क्या करता है, लो हाई लो टू हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो टू हाई कंसर्न करेंगे फॉर प्रोडक्शन, मतलब मैनेजरियल का जो है कम से ज्यादा, और जो भी ये है टाइप जो है यहाँ पे 1 to 9 रिजल्टिंग 5 मेजर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लीडर्स बोलते हैं। एक है इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, स्टाइल रिजल्टेड एम्प्लॉय डूइंग मिनिमम रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय को मिनिमम है। अथॉरिटी कंप्लायंस, यहाँ पे क्या होगा, स्टाइल टेंड्स टू रिजल्ट इन एफिशिएंट, क्या होगा यहाँ पे ऑपरेट, मतलब ये जो प्रोडक्शन जो है हायर आएगा। ओके, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होगा, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर द, इस स्टाइल में क्या होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर फील मोर कंफर्टेबल। मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट करके उन्होंने दिया है, यहाँ पे बहुत पीपल एंड प्रोडक्शन के बारे में। इस स्टाइल में क्या होगा, बैलेंस नीड थ्रू कंप्रोमाइज रिजल्टिंग एडवोकेट परफॉर्मेंस है। टीम मैनेजमेंट, हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, सुपीरियर परफॉर्मेंस फ्रॉम कमिटेड एम्प्लॉयज। सो ये जो स्टाइल है यहाँ पे, प्रोडक्शन एंड पीपल, लीडर एम्फेसिस ऑन व्हाट, हाई मॉडरेट करके दिया जाता है। नेक्स्ट सिचुएशनल थियरी लीडरशिप है। सिचुएशनल थियरी लीडरशिप जो भी है, स्ट्रांगली अफेक्टेड रहता है जो सिचुएशन के आधार पर, यानी उस घटना के आधार पर। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट स्टाइल करके बोलते हैं, लीडर कैन चेंज स्टाइल अकॉर्डिंगली, मतलब सिचुएशन के साथ साथ वो क्या करेगा, अपना अपना जो है स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है बदलता हुआ ये करता है। और ए लीडर हैज टू चेंज स्टाइल लीडरशिप फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन करके है, सिचुएशन कैसे रहेगा उसके आधार पर ये करेगा। बट रिसर्च जो बताया गया है, लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशन के इफेक्टिव कैसे रहेगा, लीडरशिप स्टाइल क्या है, कौन सा जो स्टाइल है मोर इफेक्टिव रहेगा, ये सभी रिसर्च जो है हर अलग अलग सिचुएशन के कारण है। देखिए कौन कौन सा ये है, सबऑर्डिनेट कंसिडरेशन, सबऑर्डिनेट अगर आपका एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, जॉब नॉलेज हायरार्किकल है और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या करेगा, उसका सबऑर्डिनेट कंसिडरेशन, मतलब सबऑर्डिनेट के बारे में सोचेगा।
सुपरवाइज कंसिडरेशन, क्या लीडर अपवर्ड इन्फ्लुएंस रहेगा और उसका बिहेवियर जो भी है हायर पोजीशन में रहेगा। देन टास्क कंसिडरेशन रहेगा तो वहां पे क्या है, डिपेंड अपॉन द अर्जेंसी जो भी है उसके आधार पर क्या होगा उसका लीडरशिप का ये स्टाइल रहेगा। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है डिफरेंट सिचुएशन में क्या है उसका स्टाइल रहेगा। नेक्स्ट, ग्रेट मैन थियरी ऑफ लीडरशिप। ग्रेट मैन थियरी ऑफ लीडरशिप जो है यहाँ पे अपने आप आया है बट इसको मेड किया नहीं है। यूजुअली इसको बोलते हैं नेचुरल लीडर। लीडर्स जो है नेचुरल रहेंगे, जैसे अपने आप अंदर से आ जाएगा, जैसे कमांडिंग पर्सनालिटी, करेज, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, पर्सुएशनस, ये सभी जो है नेचुरल, ये क्वालिटी अपने आप आ जाएगा, इसको ना ट्रेनिंग की जरूरत है ना ये नहीं है। तो ये क्या है, ग्रेट मैन थियरी में बोलते हैं लीडर्स आर इनबॉर्न क्वालिटी रहता है और इनको सक्सेसफुल होने के लिए इनबॉर्न क्वालिटी ही क्या है सफिशिएंट है। बट ये क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट बिकम अ लीडर। जो सामान्य मनुष्य है वो लीडर नहीं बन सकता है और ये लीडरशिप को थ्रू नॉलेज या थ्रू ट्रेनिंग नहीं लिया जा सकता है, ऐसा ये ग्रेट मैन थियरी बोलता है। ग्रेट मैन थियरी और भी बोलता है गिफ्ट ऑफ द मैनकाइंड, हर एक लीडर नहीं बन सकता है, ये जो है क्या है भगवान का गिफ्ट है करके बोलते हैं। और इसलिए उनको जो है भगवान का जो आशीर्वाद रहता है और साथ में क्या है डिवाइनली, मतलब मैंने जैसे बताया वहां पे गॉड का आशीर्वाद रहता है और अप्रूव्ड रहता है करके बोलते हैं, ये ग्रेट मैन थियरी बोलता है। यानी लीडर बनना एक क्या है भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा ही बोलता है। पाथ गोल थियरी, इसको डेवलप रॉबर्ट हाउस ने किया है। पाथ गोल थियरी इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप है। इस थियरी में क्या बोलता है, जॉब लीडर का काम क्या है, अपना फॉलोअर को असिस्ट करना है, अटेनिंग द गोल्स, जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है उसको अटेन करना है और साथ में क्या है सपोर्ट, डायरेक्शन देना उनका काम है। इस थियरी के आधार पर क्या करेगा, देर सबॉर्डिनेट को उसका जो भी क्या होगा कि इन्फ्लुएंस वो करता है, अचीव द गोल अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस यहाँ पे खोलता है। और ये सबॉर्डिनेट को सेटिस्फैक्शन, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए करता है, कोचिंग देता है, रिवॉर्ड अगर अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड अगर जरूरत है, परफॉर्मेंस को इफेक्टिव करना है। और साथ में इसका अलग अलग स्टाइल है इस लीडरशिप में। एक है डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव स्टाइल में क्या है, यहाँ पे लीडर अपना सबॉर्डिनेट को बोलेगा और उसका एक्सपेक्टेशन एंड गाइडेंस भी देगा। सपोर्टिव स्टाइल, इस स्टाइल में वो अपना सबॉर्डिनेट का वेलबींग के बारे में करेगा और यूजुअली फ्रेंडली अप्रोचेस रहता है। थर्ड स्टाइल जो है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव जो अप्रोच है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में या कुछ सिचुएशन में या कुछ सजेशन चाहिए तो उस वक्त क्या करेगा, वो खुद सबॉर्डिनेट के साथ मिलके डिसीजन लेगा। अचीवमेंट ओरिएंटेड गोल, गोल का जो है वहां पे ये रहेगा, जो गोल अचीव करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है सबॉर्डिनेट को गोल को अचीव करने के लिए ये करेगा। एक ही डायरेक्ट स्टाइल में क्या रहेगा, आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes. ओके, सो डायरेक्टिव स्टाइल में जो है, डायरेक्टिव स्टाइल आप जानते हैं, यहाँ पे क्या है, लीडर क्या करेगा, सबॉर्डिनेट को बोलेगा कि क्या एक्सपेक्टेड है
और साथ में उसको गाइडेंस भी देगा। और क्या करता है वो, कैसे कर रहे हैं वो भी देखता है। सपोर्टिव स्टाइल क्या है? सपोर्टिव स्टाइल में जो है वो अपना जो एम्प्लॉय है या सबऑर्डिनेट है उसका वेलबींग के बारे में सोचेगा, फ्रेंडली अप्रोचेस रहेगा। थर्ड जो स्टाइल है पार्टिसिपेटिव स्टाइल करके बोलते हैं। इसमें ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल में क्या होगा, अपना सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है, कंसल्ट करता है, उनका व्यू पूछता है और सजेशन पूछता है, और बाद में क्या करेगा, अपना खुद का डिसीजन लेगा। और अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल क्या है? वो अचीवमेंट ओरिएंटेड में कुछ गोल को सेट करेगा कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, और उसके लिए क्या करेगा, वो गोल को सेट करने के बाद अपना सबऑर्डिनेट को एनकरेज करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये करता है। तो ये जो स्टाइल है पाथ गोल थियरी स्टाइल लीडरशिप है। पाथ गोल थियरी में अलग अलग लीडरशिप बिहेवियर आता है, यहाँ पे स्टाइल आता है, डायरेक्टिव स्टाइल, सपोर्टिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल, देन अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल है। पार्टिसिपेशन और एक थियरी स्टाइल यहाँ पे है, थियरी है पार्टिसिपेशन थियरी ऑफ लीडरशिप। विक्टर वुम करके एंड फिलिप एट्रन, इन्होंने क्या किया है, इसको थियरी को डेवलप किया है। पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या होगा, मॉडल है यहाँ पे। लीडरशिप बिहेवियर कैसा रहेगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन रहेगा। जैसे 4 बेसिक स्टाइल है मेकिंग डिसीजन में, अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव, ग्रुप बेस्ड एंड डेलीगेटिव स्टाइल करके। तो डिसीजन मेकिंग में जो है ये 4 स्टाइल के आधार पर यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बट इस स्टाइल में कैसे रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इसमें है पार्टिसिपेशन में। ऑटोक्रेटिक और टास्क मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लेजी फेयर और फ्री लेयर स्टाइल, एंड पैटर्नलिस्टिक स्टाइल लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक के लिए आप सभी जानते हैं क्या है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के हमेशा हम लोग हिटलर का नाम लेते हैं ना, तो वैसा ही यहाँ पे ना किसी का, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में केवल ऑर्डर देगा, वो बोलेगा कि मेरा जो भी ऑर्डर है आपको ओबे करना पड़ेगा। और जो पावर रहेगा सेंट्रलाइज रहेगा, पावर जो है सेंट्रलाइज रहेगा, और किसी को सबऑर्डिनेट को वो अथॉरिटी या ये पावर नहीं देता है। और सबऑर्डिनेट के बारे में सोचता भी नहीं है ये। इसका क्या होगा कि एक्शन मतलब जो भी है, काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और ऑटोक्रेटिक लीडर जो है पूरा प्लानिंग प्रोसेस सब कुछ वो क्या करता है, वो अपना कंट्रोल में रखता है। और इसलिए क्या होगा, एवरेज जो भी सबऑर्डिनेट है वो कोई भी होने दो, तो इस स्टाइल का लीडरशिप में काम करना नहीं चाहता है। अगर देखिए सबऑर्डिनेट स्टाफ बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इस स्टाइल का अंडर वो काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट इमेच्योर है, अनरिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उस वक्त ये लीडरशिप स्टाइल चल जाएगा। और इसको सबऑर्डिनेट के बारे में सोचता ही नहीं है, केवल अपना क्या है, वर्क मतलब काम करवाना चाहता है थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन। कभी कभी पनिशमेंट देगा, पेनाल्टी देगा, ये भी होता है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग क्या होगा कि यहाँ पे सेंट्रलाइज रहेगा, और ये सबऑर्डिनेट का जो फ्रीडम है या इन्फ्लुएंस है इसको वो डिनाई करता है। सेकेंड स्टाइल है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। देखिए ये टाइप ऑफ लीडरशिप, देखिए आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द टाइप 3 टाइप और टाइप ऑफ लीडरशिप। टाइप ऑफ लीडरशिप में आपको ये 4 टाइप लिखना है। विच लीडरशिप स्टाइल इज सुटेबल टू कोऑपरेटिव्स, तो आपको यही पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल फॉर कोऑपरेटिव्स है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए, डेमोक्रेटिक स्टाइल या पार्टिसिपेटिव स्टाइल है अपना कोऑपरेटिव के लिए क्या है, सुटेबल है।
क्या है ये डेमोक्रेटिक स्टाइल? कि जब भी पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में अपना सबऑर्डिनेट को कंसल्ट करता है, जैसे पॉलिसी होगा, कुछ डिसीजन रहेगा या कुछ एक्सेप्टेंस करना है, तो वो क्या करेगा, अपना सबऑर्डिनेट को क्या करता है, वहां पे इन्वॉल्व करता है। केवल ऑर्डर इशू करने से पहले क्या करेगा, उनको कंसल्ट करेगा, बताया जाएगा, और जो भी असाइनमेंट कैरी करना है तो उस वक्त भी वो क्या करे, वर्कलोड के बारे में हो सकता है, ये सभी जो चीजें हैं वो अपना जो भी है सबऑर्डिनेट को कंसल्ट करता है। और ये जो लीडर है, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडर जो है, वो ह्यूमन वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, यानी अपना सबऑर्डिनेट में एक ह्यूमन मानव जो मूल्य है उसको क्या करता है, यहाँ पे बहुत सपोर्ट करता है, मतलब उसको वैल्यू करता है। और यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंटली सबऑर्डिनेट अपना अपना काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और क्या होगा कि सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज किया जाता है, अगर सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगा तो उसको थ्रेटन एंड कमांड भी करता है। और जो मिस्टेक अगर होता है तो सीरियसली लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन भी, अगर मिसकंडक्ट जो ठीक नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा। और क्यों, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहता है, इसलिए। थर्ड जो है, लेजी फेयर एंड फ्री रियान लीडरशिप। लेजी फेयर एंड फ्री रियान लीडरशिप, ये जो है यूजुअली ग्रुप एंटायरली टू इटसेल्फ, द लीडर, मतलब यहाँ पे अपना पावर वगैरह उपयोग करना वो डिसीजन मेकिंग में सबऑर्डिनेट को ये नहीं करता है। और ये लीडर जो रहेगा अपना सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट नहीं करता है, पूरा फ्रीडम दे देता है, यानी वो काम जो भी करवाना है तो वो पूरा फ्रीडम देता है। और हर एक का जो सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंटली काम करेगा अपना खुद का मोटिवेशन में। यहाँ पे जो है जो भी मैनेजर है या जो भी लीडर है जस्ट फैसिलिटेटर का काम करता है, और और क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स वगैरह देता है ताकि वो जॉब कंप्लीट करने के लिए। लेजी फेयर या फ्री रियान लीडर क्या, कौन सा आधार पर काम करेगा, मिनिमम रूल जो रहेगा मिनिमम है, और अकाउंटेबिलिटी भी मिनिमम है। वो क्या सोचता है कि इसके कारण, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद कारण है, दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा। बट ये लीडरशिप में उसको क्लियर आइडिया, गोल्स वगैरह पता नहीं है कि क्या करना है उसको। यूजुअली ये मोर सिक्योरिटी कॉन्शियस रहता है, स्टेटस कॉन्शियस की जगह सिक्योरिटी कॉन्शियस रहता है। और दिस मोड ऑफ डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट अगर सबऑर्डिनेट हाईली एजुकेटेड है। अब मतलब इस टाइप ऑफ का लीडरशिप कब सुटेबल होगा, बहुत ही ब्रिलियंट पीपल है, हाईली एजुकेटेड है, और बहुत ही सिंसियर है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद निभाना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे इस लीडरशिप का स्टाइल सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट जो है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पे ये कैसे रहेगा कि ये एक ऐसा फैमिली जैसा क्रिएट कर, लीडर एक फैमिली जैसा खुद को, अपना आपको क्या करेगा, हेड ऑफ द फैमिली सोचेगा, और अपना जो भी है वहां पे फॉलोअर्स है या सबऑर्डिनेट है सबको मिलके काम करेगा, गुड वर्किंग कंडीशन देगा, फ्रिंज बेनिफिट वगैरह है, एम्प्लॉय सर्विस है, सभी जो चीजें यहाँ पे करता है। और इमोशनल बॉन्डेज जो है यहाँ पे रहता है। देखिए कंटेम्पररी इश्यूज इन लीडरशिप, मेल फीमेल लीडरशिप स्टाइल अगर देखते हैं, यूजुअली विमेन में विजिबल लीडरशिप रोल रहता है। यहाँ पे स्टडी जो किया गया था कि पुरुष और स्त्री में जब भी लीडरशिप ये करते हैं तो महिला जो थे वो क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट, मतलब एम्प्लॉय का पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में क्या करते थे, वो एम्प्लॉय को ज्यादा पार्टिसिपेशन करते थे, पावर को शेयर करते थे, इंफॉर्मेशन को क्या करते थे वहां पे शेयर करते हुए काम करते थे। और साथ में अपना जो क्या करते हैं वहां पे एक्सपर्टाइज, पर्सनल कांटेक्ट, वो जो है इंटरपर्सनल स्किल भी
अच्छा रहता था, और अथॉरिटी या डायरेक्टिव, फॉलोअर को अथॉरिटी एंड डायरेक्टिव ये जो है अभी है लीडिंग थ्रू एनवायरमेंट मैनेजर्स जो है जैसे इफेक्टिव लीडर कैसे रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये करना है, और ये सभी जो चीजें हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव लीडर? फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव लीडर्स का क्या फंक्शंस है? हायर विजन, हायर बिल्डिंग मैन्स पर्सनालिटी बियॉन्ड द नॉर्म्स है। क्या क्या है अगर हम लोग कोऑपरेटिव लीडर का फंक्शंस क्या है? एक है इनिशिएटिव लेना, ग्रुप गोल को आइडेंटिफाई करना, सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन करना, एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना, गाइड एंड डायरेक्ट है, एनकरेज द टीम वर्क है, और मैनेज द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी है। क्वालिटी क्या है कोऑपरेटिव लीडर का अगर देखते हैं? पेशेंस, टॉलरेंस, good quality, guiding, self-confidence, human skill, intelligence, innovative, communication skill, administrative skill and discipline, ये सभी जो है क्वालिटी ऑफ गुड लीडर है। तो ये अपना क्या है लीडरशिप का हमने आज ये कंप्लीट किया। यहाँ तक समझ में आया सबको? सगळ्यांना समजले का? यस सर नो?